देखो तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। कल जब मैंने जो बात करी थी, हमने दो तरीके की कैपिटल पढ़ा था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आज जो हमें क्वेश्चन पे बात करनी वो है मेरे पास फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन पे ध्यान देना, दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम शिव है, दूसरे पार्टनर का नाम हरी है। वो पार्टनरशिप फर्म पर आते हैं 1 अप्रैल 2023 को। उन्होंने क्या करा, कंट्रीब्यूट करा 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए उनकी कैपिटल उन्होंने क्या करी, कंट्रीब्यूट करी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनर्स के नाम सिंपल है, एक का नाम शिव है, दूसरे का नाम क्या है, हरी है। इनकी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हो रही है, 1 अप्रैल 2023 को। एक ने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे, दूसरे ने 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2023। हरी ने क्या करा भैया, साथ में 1 लाख रुपए और लगाए। हरी कौन था, ये देखो जो सेकंड वाला पार्टनर है, ये आपके पास कौन है, हरी। इसने पहले लगाए थे 2 लाख रुपए स्टार्टिंग पर और बाद में इसने 1 लाख रुपए लगाए। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एडिशनल कैपिटल जब जब लगेगी आपको डेट का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या पता इसमें बाद में हमें इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करना पड़े, तो डेट का भी ध्यान में रखना। डेट क्या है, 1 जुलाई 2023। उसके बाद वो बोलते दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं बोलूँगा भैया 3:2 क्या है, तो आप बोलोगे अग्रीड रेशियो है, जिसमें वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर वो बोलते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पहली चीज़ में क्या है, वो बोलते हैं शिव और हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। ध्यान में रखना है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर आप समझना, यहाँ पे पर क्वार्टर है, पर मंथ भी हो सकता है, 6 महीने की भी हो सकती है, साल भर की भी हो सकती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है भाई। समझ में आया। हरी और शिव को क्या मिलेगी भैया, सैलरी मिलने वाली है 5,000 पर क्वार्टर। तो जब क्वार्टर का केस होगा तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 4 से। क्वार्टर मतलब होता है डिवाइडेड बाय 4, समझ में आया। क्वार्टर का मतलब क्या होगा, 1/4, समझ में आया। तो इनको एक क्वार्टर के 5,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, 4 से करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। पर मंथ यहाँ पर अगर लिखा हुआ होता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करता, पर मंथ होता तो मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करता। फिलहाल यहाँ पे क्वार्टर लिखा हुआ है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। 5,000 या 4 महीने के। देखो क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझो पहले। आपको ये वाली चीज़ तो पता है ना कि मेरे पास 1 साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में 12 मंथ होते हैं, ये तो समझ में आता है। दूसरी चीज़ क्या आती है, क्वार्टर आता है। क्या आता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4, समझ में आया। मैंने कहा कि मेरे 1 साल में 12 महीने डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो 3 महीने का एक क्वार्टर आता है। 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। अब समझ में आया, 3 महीने का एक क्वार्टर आता है। कोई मुझको कहेगा कि भैया 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, इन 1 ईयर हाउ मैनी क्वार्टर, तो मैं बोलूँगा भैया 4 क्वार्टर होते हैं। अब आई बात समझ में, जैसे कि कैसे रहेगा, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। अब आई बात समझ में। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे और 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, 4 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो इसलिए मैंने क्या करा, वो बोल रहा उसको एक क्वार्टर के 5,000 रुपये मिलेंगे सैलरी, तो मैंने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करा, जो कि मेरे पास 20,000 आएगा। अब आई बात समझ में, पूरे साल का 20। पूरे साल भर का 20,000, समझ में आई बात। यहाँ पर देखना, ध्यान देना। ये देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिव और हरी को सैलरी मिलेगी 5,000 पर क्वार्टर। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने महीने का एक क्वार्टर होगा, 3 महीने का एक क्वार्टर होगा। अब आई बात समझ में। देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए जब मैं इनिशियल स्टेज में हूँ, मैं हमेशा क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, n- लिखा। ध्यान से समझना, जब मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, n- लिख रहा हूँ। तुम मुझको कहोगे कि यार तुम ये n- क्यों लिख रहे हो, ताकि मैंने कहा मेरे दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके बैठ जाए कि जो शिव और हरी को जो सैलरी मिल रही है वो फर्म के लिए खर्चा है। समझ में आया। n- मतलब क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पहला वाला पॉइंट समझ में आया। शिव और हरी को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ, सॉरी पर क्वार्टर। क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करा। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की, पक्का पूरी बात समझ में आई।
अब इसी में मैं तुमसे थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे भैया सैलरी का पॉइंट आ रहा है, किसका पॉइंट आ रहा है? सैलरी की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? सैलरी की बात आ रही। तो मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पर ये जो फर्म है ये किसी पार्टनर को क्या करेगी भैया? सैलरी देगी। ध्यान से समझना कि फर्म क्या कर रही है, किसी पार्टनर को क्या दे रही है? सैलरी दे रही है। मैंने कहा हमेशा आप इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो आप बोलोगे भैया सैलरी फर्म के लिए क्या है? एन माइनस मतलब मैंने क्या बताया था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। जब कोई ये फर्म क्या कर रही है, इस पार्टनर को क्या कर रही है? जब सैलरी अलाउड कर रही है। वर्ड क्या आया था यहाँ पर? अलाउड आया था। क्या वर्ड आया था? तो जब मैं इसकी जनरल कोई मुझको कहेगा लिखने के लिए जनरल एंट्री, तो मैं बोलूँगा भैया सैलरी तो खर्चा है, और खर्चा कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। तो मैं लिख दूंगा भैया सैलरी अकाउंट डेबिट टू। इससे क्या हो जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी थी, मान लो 20,000 और 20,000 जो भी पार्टनर के नाम होंगे उसके साथ आ जाएगा। आधी बात समझ में? जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में पार्टनर के नाम क्या कहते हैं? शिव और हरि। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू शिव कैपिटल अकाउंट, टू शिव कैपिटल अकाउंट और टू हरि कैपिटल अकाउंट 20,000 और 20,000 टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40,000। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? देखो तुम्हें ना आज कुछ रूल्स सीख के चलने। अगर भैया यहाँ पर सैलरी में एन माइनस का रूल लगेगा तो एन माइनस का ही रूल लगेगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3:2 था तो आपने ये वो तो 3:2 तो प्रॉफिट का शेयर है, ये तो सैलरी की बात हो रही है। क्वेश्चन में यहाँ पर सैलरी की बात कही गई थी कि यहाँ पर हर एक पार्टनर को, शिव और हरि को, ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। तो मैंने 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करा। क्वार्टर तो समझते हो ना? तो 12 महीने हो गए, साल का निकाला आपने 20,000। हाँ, समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, जब फर्म क्या कर रही है भाई, यहाँ पे सैलरी अलाउड कर रही है। फर्म जब क्या कर रही है, यहाँ पर सैलरी अलाउड कर रही है, तो सैलरी पे काय का रूल लगाया मैंने? एन माइनस का। मैंने कहाँ पर लिखा भाई? इसको डेबिट में। आप मुझको बोलोगे हमेशा डेबिट में आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप किसी को सैलरी दोगे तो आपके लिए तो खर्चा है, खर्चा कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एल प्लस का रूल लगाया मैंने। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा था? अलाउड आ रहा था। समझ में आया? तुम मुझको कहोगे इसके कुछ और वर्ड भी आ सकता है। हाँ, पेड भी आ सकता है, सैलरी पेड भी आ सकता है। उसकी क्या हो जाएगी एंट्री? तो उसकी हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट में हमने यहाँ पे आपके साथ पूरी चर्चा कर ली। दूसरे पर आते हैं हम, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड। अब यहाँ पर देखो फिर वो वर्ड आ रहे, अलाउड आ रहा था, यहाँ भी अलाउड आ रहा है। समझ में आया? इंटरेस्ट हम देंगे 8% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 8% पर एनम के हिसाब से। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ध्यान से समझना, सेकंड वाले पॉइंट में 2 पॉइंट है। यहाँ पे सुनो भाई साहब, सेकंड वाले पॉइंट में 2 पॉइंट है। एक तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है, एक तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अभी ड्राइंग्स की बात फिर हम करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान में देखो, मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा आपके साथ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर थे? पार्टनर के नाम बताओ। पहले का नाम क्या है? शिव। पहले का नाम है शिव और दूसरे का नाम, अब देखो शिव की जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी कितनी थी? कितनी थी भाई? 5 लाख। आपने कहा शिव की जो स्टार्टिंग में कैपिटल है वो थी 5 लाख रुपए। एडिशनल तो नहीं थी ना इसकी कुछ? नहीं, एडिशनल नहीं थी। तो आप सिंपल निकाल सकते हो। आपने कहा कि भैया 5 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 8% था। तो 8% के हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर? 40,000 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, शिव के बाद दूसरा वाला पार्टनर कौन है? हरी है। अब इस चीज़ को भाई ध्यान से देखना, ये मैंने कहा हरी की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 2 थी और एक, देखो पहले तो उसने भैया 2 लाख रुपए लगाई थी अप्रैल में। पहले कितनी थी उसके पास? 2 लाख रुपए। तो अब आप इसको ध्यान से समझना, आपने कहा भैया 2 लाख रुपए, 8% समझ में आ रहा है? अब इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, हमने लास्ट क्लास में इसमें चर्चा करी थी। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर इसकी 2 लाख रुपए कैपिटल कितनी तारीख में थी? अप्रैल में।
और उसने 1 लाख रुपए और लगाई, कब लगाई? जुलाई पर। जुलाई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अप्रैल मई जून तक ये 3 महीने में उसकी कैपिटल 2 लाख रुपए रही होगी? हाँ बोल सकता हूँ या नहीं बोल बोल सकता? सकते हो। पक्का? तो मैं क्या यहाँ पर मैं 3/12 लिख सकता हूँ, हाँ 3/12 लिख सकता हूँ। प्लस अब ध्यान से समझना, उसके बाद उसने 1 लाख रुपए और लगाए, 1 लाख रुपए और लगाए तो उसकी कैपिटल कितनी तीन हो हो गई? गई। 3 लाख हो गई। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भैया 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 9/12। नहीं आया समझ में? आ गया। 9/12 कहाँ से आया? मैंने ये- जुलाई से कैलकुलेट करा भाई, ये 3 देखो महीने लगा दिए, अब आप ये, बाकी 9 हाँ ये महीने जुलाई से लेके, तो मैंने बोला जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब आया समझ में? हाँ कोई दिक्कत इतने में? तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, प्लस कर लूँगा। पहले वाले को करो भाई फटाफट से, फ़ोन में कैलकुलेटर में सॉल्व करो फटाफट से। कैलकुलेटर रखो, कम से कम कैलकुलेटर तो रखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसमें भाई। तो आपने कहा 2 लाख का 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? 4000। समझ में आया? प्लस फिर उसके बाद क्या हो गया? जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ। नहीं नहीं समझ गए। 8% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया टोटल? 22। आई बात समझ में? तो ये 22,000 आप समझे, आप यहाँ पे ये 40,000 भी समझे, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ना भी ये फर्म के लिए खर्चा ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए खर्चा। मैंने कहा जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सॉल्व करें हमेशा यहाँ पर रूल लगाओ। मैंने यहाँ पर n- का रूल लगाया। क्यों लगा रहा हूँ? ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए इंटरेस्ट ऑन, जब जब फर्म क्या करेगी, किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउड करेगी, काय का रूल लगेगा? n- का। n- का रूल क्या बोलते हैं भाई? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जब मैं सैलरी ये ड्राइंग्स के बारे में बात करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, तो इसमें मैं काय का रूल लगा दूंगा? n+ का रूल लगा दूंगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आया? वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई शिव और हरि की ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000। समझ में आया? उनकी यहाँ पर ड्राइंग दी हुई, देखो यहाँ पर शिव की दी हुई और हरि की दी हुई ड्यूरिंग द ईयर कितनी? 12,000 और 10,000 रुपये यहाँ पर इनकी ड्राइंग दी हुई। और कल देखो, तुमने तो रिवाइज नहीं कराया ना, अब मैं ही तुम्हारे बदले में रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखना, कल हमने चर्चा करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। कल हमने चर्चा काय पर करी थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। देखो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कल हमने ये चीज़ पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? जिस तारीख में क्या करा गया था? विड्रॉल करा गया था। समझ में आया? इन द अब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में ना दिया हो, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में ना दिया हो, तो हम एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। तो इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन द होल अमाउंट बिकॉज इट विल बी अज्यूम द ड्राइंग वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो अज्यूम पीरियड क्या रहता है? 6 महीने का रहता है। कल हमने इसमें चर्चा करी थी आपके साथ। तो देखो वही वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे शिव और हरि की ड्राइंग तो दे रखी है, 12,000 रुपये दे रखा, 10,000 रुपये दे रखा, लेकिन क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ है। हाँ समझ में आया? तो जब क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ तो मैं एवरेज पीरियड लेके चलूंगा, वो कितना होता है? 6 मंथ का होता है। इतनी बात समझ में आ रही? तो इसकी कैलकुलेशन में किस तरीके से कर सकता हूँ बताओ? कितनी है इनकी ड्राइंग? शिव की ये मैं करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो मैं बार बार इसके ना पीछे यहाँ पे रूल लगा देता हूँ n+ का, ताकि मेरे दिमाग में चीज़ें बैठी रहें। समझ में आया कि ये इनकम एंड गेन है। बताओ भाई साहब कितनी है? 12,000। और इंटरेस्ट का रेट का? सर ये तो फॉर्म के लिए है ना? हाँ फर्म के लिए ही, सारी अकाउंटिंग ही फर्म के लिए होगी। कितनी है? 12,000। और रेट क्या है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है कितना? 10%। ये देखो 10% दिया हुआ। समझ में आई बात? कितना है? 10%। तो मैं यहाँ पर इसका 10% निकाल दूंगा, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। मैं बार बार देखो तुमको समझा रहा हूँ कि मैंने 6/12 क्यों करा, क्योंकि वहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग नहीं मेंशन है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो नहीं, तो इसलिए हम एवरेज पीरियड लेके चलते हैं 6/12। समझ में आई भाई साहब बात? 12,000 का 10% क्या हो गया? 1,200। वेरी गुड। और 6/12 करोगे तो क्या हो जाएगा? 600। बिल्कुल सही जवाब है आपका। दूसरे का बताओ, शिव के बाद कौन था? 10,000। शिव के बाद क्या नाम था? 600 कर लिया, ये नीचे का। ये पूरा सॉल्व कर दिया ना। अच्छा 12,000 का 10% 1,200 हो गया, और मैं 6/12 को 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1,200 को इसको पूरा तुम सॉल्व करें ना, 600 आ जाएगा आंसर। हरी का निकालो, कितनी ड्राइंग थी भाई इसकी?
तो तुमने कहा भैया 10,000 है, 10% समझ में आ गया, हाँ आ गया। और फिर इसका भी 6/12 करना पड़ा। क्यों करा मैंने 6/12? डेट में लिखा क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। समझ में आया भाई? तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,500 और 6/12 करोगे क्या हो जाएगा? 500। आई बाई बाई समझ में आया? 600 और 500 का गेम। इम्पॉर्टेंट ये था 6/12, ये 6/12, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट समझा दिया, दूसरा समझा दिया, ड्राइंग्स वाले भी समझा दिया। अब देखो प्रॉफिट एज ए 31 मार्च 2024, ध्यान से अब समझना। क्वेश्चन में आपको हमेशा ये प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। समझ में आई बात? जो प्रॉफिट आप 11वीं में निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बना के जो प्रॉफिट आप 11वीं में निकालते थे वो अब आपको गिवन रहेगा। तो बोलते हैं प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2024 बिफोर मतलब पहले जितनी भी एडजस्टमेंट दी हुई उन सबसे पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 196,000। कितना है? 196,000। समझ में आया? ये प्रॉफिट कहाँ से आया होगा? 196,000 का प्रॉफिट कहाँ से आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से आएगा? जो आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था ये वहीं से ही आया होगा 196,000। समझ में आया? आप मुझसे पूछोगे क्या हमें अभी दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है? आंसर है नहीं भैया नहीं, आपको नहीं बनाना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मुझको बोलता है कि हमको क्या लिखनी है भैया? जनरल एंट्री लिखनी है रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हमने 196 का प्रॉफिट कमाया ये हम पार्टनर्स के बीच में हम बांट देते हैं। सुनना भाई यहाँ पर ध्यान से। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या बताया? क्या बांट देते हैं? कौन सा प्रॉफिट? जो हमारा आता है। कैसे? जो यहाँ पे आपको 196,000 का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ये प्रॉफिट कहाँ से आया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलता है कि इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट दो। समझ में आया? पूरी बात सुनना कि पार्टनर्स के बीच में बांट दो। किस तरीके से बांट दो? सिर्फ रेशियो में नहीं बांटना। अगर किसी को सैलरी मिल रही तो कहाँ से मिल रही? प्रॉफिट से ही तो मिल रही है। समझ में आया? जिसको सैलरी मिल रही भैया उसको सैलरी दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो दे दो, कमीशन देना है तो वो दे दो, रिजर्व बनाना है तो वो दे दो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मेरे लिए इनकम होती है। अब आया समझ में? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सिर्फ आप ये नहीं बोलोगे कि 3:2 में बांट देंगे, उसमें सब कुछ आएगा। सैलरी भी आ जाएगी, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो भाई वो भी आ जाएगा, रिजर्व बनाओगे तो वो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जो बचेगा उसे बांट देंगे। सब कुछ सिर्फ पार्टनर्स के बीच में होगा। आई बात समझ में? दूसरा वो बोल रहे कि एप्रोप्रिएशन बनाओ। एप्रोप्रिएशन तो बनता ही क्यों है? ताकि हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट सकें। समझ में आया? तीसरा वो बोल रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, आपको क्या करना है भैया? देखो इसको डिस्कशन तो मैंने पूरा तुम्हारे साथ कर ही दिया है। होमवर्क का क्वेश्चन है, कर लेना। अभी नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये बात तय है। अब देखो सबसे पहले आपको बनाना है बुक्स ऑफ शिवा एंड हरी। मुझको पता है कि आपको जर्नल का फॉर्मेट 11 बजे से बनाना आता है। आपको पता है कि भैया यहाँ पर डेट होती है, यहाँ पर्टिकुलर्स होती है, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। समझ में? पहली एंट्री ये वाली हमने पिछली क्लासों में चर्चा करी थी। 2024 मार्च 31 याद रखना। 2024 मार्च 31 याद रखना। कब? तुम बोल रहे हो कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस का पता हमको कब चलेगा? क्या साल के बीच में ही पता चल जाएगा? नहीं भैया नहीं, जब साल ख़त्म होगा तब हमको पता चलेगा। समझ में आया? 31 मार्च 24 समझ पा रहे हो? कितना था प्रॉफिट? 196,000। आ रहा समझ में? अगर तुमको मेरा पुरानी बातें थोड़ी बहुत भी याद होंगी, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत पुरानी बातें याद होंगी तो मैंने तुम्हें ऐसा चर्चा करी थी। ये देखो मैंने तुमको कहा था कि हम ये बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। जो हमको यहाँ पर ये जो बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है, जैसे लास्ट क्लास में 137,000 का प्रॉफिट बचा था, इसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ में आ गया? तो वही काम हमको यहाँ पर दोबारा से करना है। तो आपको क्या काम करना है? सिर्फ रिवीजन करते हैं भाई। तो पहली वाली एंट्री समझ में आई? प्रॉफिट एंड लॉस, DR2 प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। बोलो सर लेकिन ये पहली एंट्री क्यों आई है? यही तो है कि जब हम प्रॉफिट को काय पे ट्रांसफर करें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर। ये उसी की तो है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि रोज़ रिवीजन करा करो। रिवीजन नहीं करोगे आउटपुट 0 आएगा। समझ में आया? ये काई की एंट्री है 196,000। कहाँ से आई? ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ। यहीं से ही कहानी की स्टार्ट होगी कि भैया 196,000 का जो प्रॉफिट था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, DR2 प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। काई की एंट्री है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो रही है बात? पहली वाली समझ में आई? और चर्चा करूँ इसमें? पहले से मैं इसमें बहुत सारी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आया था सैलरी वाला, इसमें भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लिया।
एंट्री देखो इसकी, तुम यहाँ पे समझ जाओगे सर, तो पार्टनर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्या कि एंट्री हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं? ऊपर नीचे नहीं, ये सब चीज़ का एक तरीका है। तो आपने नीचे से स्टार्ट किया entry? नहीं नहीं, नीचे से स्टार्ट नहीं करी, कहानी पहले प्रॉफिट होगा, उसी के बाद तो सब कुछ दिया जाएगा। वैल्यू है ये ना। प्रॉफिट तो हमको यहाँ पे बाद में दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ। लेकिन पहले तो कहानी यहीं से स्टार्ट होगी कि 196,000 का प्रॉफिट है। अब हम उसमें से चीज़ें देनी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अच्छा। समझ में आई भाई ठीक है, साहब बात? ठीक है। तो अब हमने क्या करी, सैलरी दी। एंट्री मैंने अभी तुमको समझाई थी, पार्ट ये कहाँ समझाई थी, ये समझाई थी, सैलरीज DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरीज DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही वाली मैंने तुमको यहाँ पर समझाई थी कि नहीं समझाई थी? यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पार्टनर सैलरी DR2 शिफ्ट कैपिटल टू हरी कैपिटल 40,000 और 20,000 और 20,000। ध्यान से समझना, ऐसे बिल्कुल भ्रम में मत रहना कि मैं तुमको बुक से देख के समझा रहा हूँ। मैं उसके पीछे का तुम्हारे दिमाग में लॉजिक भी डालने वाला हूँ, ठीक है? मैंने पार्टनर सैलरी में काय का रूल लगाया, काय का रूल लगाता हूँ मैं, N- का। तुमने कहा बिल्कुल, अभी तुमने हमें यहाँ पर ये समझाया था कि सैलरी में काय का रूल लगाते हैं, N- का लगाते हैं। समझ में आया? तो N- का रूल क्या बोलता है? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस वजह से समझ में आया, मैं यहाँ पर भी इसको लगा के चल रहा हूँ कि ताकि तुमको याद रहे। समझ में आया? क्वेश्चन में एक वर्ड दिया था यहाँ पर भैया, देखो अलाउड। क्या दिया था? एक अलाउड, कि फर्म पार्टनर्स को सैलरी अलाउड करेगी, मतलब देगी। समझ में आया? इसकी जगह एक वर्ड होता अगर पेड, इसकी जगह एक वर्ड होता अगर पेड, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देते, पार्टनर सैलरी DR2 बैंक आ जाता। समझ में आया? लेकिन अभी वर्ड क्या है? अलाउड। अभी वर्ड क्या है? अलाउड। तो मेरे पास क्या आ रहा है? पार्टनर सैलरी तो खर्चा है ही, इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। तो L+ का रूल लगेगा। समझ में आया? फॉर्म का खर्चा सब ये भी फर्म के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल तो फर्म के लिए। देखो एक बात तुम्हारे दिमाग में एक और क्लियर कर देता हूँ, बच्चे यहाँ पे बड़े डाउटफुल में रहते हैं। मानो ये है तुम्हारे पास सुंदर प्यारी फर्म, अकाउंटेंट तुम इसी फर्म के हो, तुम दोनों पार्टनर हो भाई, ये है हो आप और ये हो आप, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही? अब इस चीज़ को देखना, आप दोनों के बीच में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ, मान लो आप दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने बिजनेस स्टार्ट करने में भाई यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाए, आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाए। समझना बात को, समझ में आई बात या नहीं आ रही है? तो जब फर्म इस चीज़ को बोलेगी, जब फर्म इस चीज़ में बोल रही है कि A और D ने क्या करा, फर्म में 10-10 लाख रुपए लगाए, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल है। समझ में आई? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? कैपिटल। लेकिन जब मैं आप दोनों से बात करूंगा, A से और D से, तो आप बोलोगे भैया हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? यही तो बोलोगे, हमने बिजनेस में क्या करा हुआ? इन्वेस्टमेंट किया हुआ। तो जो आप दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट है वो फर्म के लिए कैपिटल है। आ रही बात समझ में? तो पूरी बात जो भी आप यहाँ पर सीखोगे, सब कुछ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी बात नहीं है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी बात नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो जब क्या कर रही है, फर्म ने सैलरी दिया तो कहाँ पर लिखा भाई? डेबिट में। आज इस चीज़ को सीख लो, हमेशा ये काम आएगी। वर्ड क्या लिखा हुआ था? अलाउड, कि देंगे, तो इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई भाई? बढ़ गई, 20,000 और 20,000। समझ में आया? आ गया। कौन डाल रहा है एंट्री? फर्म डाल रही है, पार्टनर्स का कोई लेना देना नहीं है। फर्म के लिए ही कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल हो रखा है कि ये पैसा शिव की कैपिटल का है, ये हरी की कैपिटल का है। समझ में आया? इसलिए मैं यहाँ पे लायबिलिटी का रूल लगा रहा हूँ। कैपिटल में जब जब पूछूँ क्या होती है, आप मुझे बोलोगे भाई इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैपिटल हमेशा इंटरनल लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप पार्टनर से जाके बात करोगे, A और D से बात करोगे, तो वो क्या बोलेंगे? भैया इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये बात समझ में? पक्का? ठीक है। अब मुझको बताओ, आप बताओ, ये 20,000 कहाँ से आया? सर वो उनके वो है ना सैलरीज जो आए, हाँ, कैसे आया 20,000? ये जो क्वार्टर निकाला था। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सही जवाब। आपने कहा कि भैया क्वेश्चन में दिया था 5,000 रुपये पर क्वार्टर, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं है ये समझने में? ठीक है भाई। तो हमने पहली वाली एंट्री मेरे हिसाब से तुम समझ गए होंगे, दूसरी वाली तुम समझ गए होंगे। अगर फर्म का कोई खर्चा होगा तो वहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में नहीं भाई, डेबिट में। फर्म का खर्चा होगा तो कहाँ लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला, अब ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR2 पार्टनर सैलरी। इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे यहाँ पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मैंने आपको पहले की क्लास में एक चीज़ समझाई थी,
जितने भी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं भाई, इनकी हमेशा क्लोजिंग एंट्री जाती है। ये मैंने पुरानी क्लास में पक्का बात बताई थी कि जितने भी नॉमिनल होंगे इनकी क्या जाएगी, क्लोजिंग एंट्री जाएगी। समझ में आया? तो आपने यहाँ पर देखा, ये मैंने बात बताई थी कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनकी क्या जाती है, क्लोजिंग एंट्री जाती है, बताया था ना। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पर दिख गया है जो पार्टनर्स की सैलरी है, ये क्या एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल ही तो है, तो उसकी क्लोजिंग जाएगी। क्लोजिंग बड़ा ही सिंपल होता है। पार्टनर सैलरी कहाँ लिखी हुई, कहाँ लिखी हुई है, डेबिट में उठा के कहाँ लिख दो, क्रेडिट। और ऊपर क्या लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सरल है सर बहुत। तो हर बार नॉमिनल अकाउंट जैसे ऊपर आया तो उसके नीचे हमें ये कर देना। बस जो भी नॉमिनल होंगे, असेट लिएबिलिटी को क्लोज मत कर देना। मैं फिर बता रहा हूँ, Expense जो है ये हाँ, firm- या तो इनकम होगी, दोनों, मतलब जो भी नॉमिनल होगा, मैंने सिर्फ बताया जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा उनकी क्लोजिंग एंट्री जाएगी। असेट्स लिएबिलिटी का मत कर देना। अब सुनो बात को ध्यान से, कोई तुमसे पूछ ले स्कूल में जाके कि चल ये पार्टनर सैलरी तो हम समझ गए कि पार्टनर सैलरी यहाँ पर डेबिट से तूने यहाँ पर लिख दी क्रेडिट में, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों आया? तो इस चीज़ का जवाब समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ उन्हीं खर्चों को दिखा रहे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। हाँ। अब आई बात समझ में? पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डीआर टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी क्रेडिट। समझ में आया? ये क्या है, क्लोजिंग एंट्री है, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी टू सर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस, तो फर्म का है ना वो? सब कुछ फर्म का। ये सारी एंट्री फर्म की उसमें डल रही भाई, ये सब जनरल में ही डल रही है, जो जनरल है फर्म की है। आया समझ में? कोई दिक्कत? एक भी एंट्री ऐसा ना हो कि कोई तुमसे पूछ लो तुमको उसके बारे में पता ना हो कि बनी कहाँ से। ठीक है, अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अभी फिर से समझाता हूँ। सेम ये वाला लॉजिक यहाँ पर आएगा, जो सेम लॉजिक तुमने सैलरी में लगाया, सेम वही कहानी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी समझाऊंगा। पहले मुझको बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? इनकम। इनकम नहीं है भाई, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, Partners के एन लिए। माइनस है। तुम्हें पार्टनर्स के लिए सोचना ही नहीं है, तुम्हें पार्टनर्स के लिए सोचना ही नहीं है भाई, पार्टनर्स के लिए तुमको सोचना ही नहीं है। फर्म के लिए तुम बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एन माइनस। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना बार बार लिख के, मैं इतनी बार लिख दूंगा कि वो मेरे बिल्कुल खून में बैठ जाएगी भाई। जैसे सैलरी खर्चा था, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वैसे ही खर्चा है, हाँ। तभी तो डेबिट में लिखा हुआ। हाँ। नहीं आया समझ में? समझ गया मैं तो, इंटरेस्ट ऑन क्या समझ में आया? इसके वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ था अलाउड। क्वेश्चन में क्या वर्ड लिखा हुआ था? जैसे सैलरी के साथ लिखा हुआ था, अपने पार्टनर्स को दे रही है तो देगा, उसके हाँ। लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गया और साथ में पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, एल प्लस। समझ में आया? बिना रूल्स के मत चलना भाई। देखो मैं बिना रूल्स के नहीं पढ़ाता और हर बार तुमको रूल्स पूछता रहूँगा बार बार। समझ में आया? जो रूल यहाँ पे सैलरी में लगे हुए समझ में आ गया, ये उसके वजह से कैपिटल पर बड़ी है, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया? ये यहाँ पे कैपिटल बड़ी है, समझ में आया? क्या ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहे तुमको? सिमिलर ही तो है, ये भी खर्चा था तो डेबिट में है, इसका ये भी भी खर्चा था तो बनेगा, डेबिट में है, सेम closing बनेगा। बिल्कुल। अब तुमने कहा इंटरेस्ट बहुत, अब तुमने कहा कि भैया ये नॉमिनल है तो नॉमिनल की भी क्लोजिंग जाएगी, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ। समझ में आया? समझ गया। आया नहीं आया? ये 62, ये 40,000 और 22,000 की कैलकुलेशन समझा दी थी मैंने, सर एक बार और समझा दो कि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? अभी बता रहा हूँ। ये 40,000 समझा दिया था ना, हाँ हाँ और ये 22,000 भी तुमको समझा दिया था। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इसके बाद यही आएगा, चर्चा इसी में ही होगी। बस आपको 5 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब इसी में यहाँ पर जो समझो ये चीज़, जो तुमने अगर अभी जो मेरे साथ जो बात सीखनी है, तुमने कहा ये पार्टनर्स की सैलरी नॉमिनल है, इसकी क्लोजिंग जाएगी भाई। तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल है, इसकी क्लोजिंग जाएगी भाई। तुमको जाते हुए दिख भी रही है, समझ में आया? रट तो नहीं रहे हो? कल के दिन कोई तुमसे पूछे ये चीज़ कहाँ से आई, तुम बता पाओगे? हाँ, बस nominal समझ में आया? असेट्स और लायबिलिटी को मत क्लोज कर देना, मैं फिर बोल रहा जो हूँ, जैसे असेट्स और लायबिलिटी को building, क्लोज मत करना। furniture, जैसे यहाँ पर एक कैपिटल था, इसको मत क्लोज कर देना। कहीं कोई बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह दिख गया, उसको मत क्लोज कर देना। आगे अब सुनो, ये 62,000 की कैलकुलेशन समझ गए? ये 40,000 तुम समझ गए थे, 22,000 तुम समझ कैपिटल गए तो थे। हमने किया ना क्लोज। कहाँ करा कैपिटल क्लोज? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे भाई, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल नहीं है वो, अच्छा ठीक। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हाँ। अब आई बात समझ में? ये 40,000 और 22,000 मैंने तुमको यहाँ पर अभी कैलकुलेशन समझाई थी, ये देखो, हाँ। ये 40,000 की समझाई थी और ये 22,000 की मैंने तुमको समझाई थी। कैपिटल तो ये है। हाँ, ये 2 लाख रुपए कैपिटल है, 3 पहले लाख। तो लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये वर्किंग नोट में निकालोगे। आया समझ में? आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगी? लॉस। नहीं, गेन है। गेन होगा ना भाई। यहाँ पर देखो, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, तुम रिवाइज ही नहीं कर रहे हो।
ये तुम्हारे पास सुंदर प्यारी फर्म हो गई भाई, ये पार्टनर हो गया। समझ में आ रही बात? जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ? ड्राइंग्स बोलता हूँ। ड्राइंग्स में मैं L माइनस का रूल लगाता हूँ, समझ में आए? ड्राइंग्स को मैं कहता हूँ कि लायबिलिटी को कम करता है। जैसे कैपिटल लायबिलिटी को बढ़ाएगी, समझ में आ रहा? जैसे कैपिटल लायबिलिटी को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, तो ड्राइंग्स क्या करेगी? कम करेगी। और अगर इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को चार्ज हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर इस पे क्या होगी भैया? चार्ज हो गई। क्या हो गई? चार्ज हो गई ना, तो वो इसकी कैपिटल को कम कर देगी। समझ में आया? समझ में आया? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में काय का रूल लगाता हूँ मैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैं रूल लगाता हूँ N प्लस का। क्या लगाता हूँ? समझ में आया? N प्लस का मतलब मैं लिख भी देता हूँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आई है बात? आ गई? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगी या कम करेगी? पार्टनर्स की कैपिटल को तो कम करेगी। कम करेगी। समझ में है? फॉर्म के लिए वो है। फिर फॉर्म ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इतना मुझे देखो, मैं तुम्हें इस तरीके से समझाता हूँ। एक सिंपल कैलकुलेशन है। मानो तुम दोनों पार्टनर, ठीक है, एक A और D, ठीक है। तुमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाए, तुमने भी भाई 10 लाख रुपए लगाए। ये तुम्हारी कैपिटल हो गई। पहले तो जीरो थी। कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। क्या होती है? Internal। बड़ी की कम हुई। जीरो से 10 लाख में आ गई तो बड़ी की कम हुई। तुमने कहा भाई L प्लस। ये समझ में आ रहा? ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। कौन कर रहा है? इतनी बात समझ में आ रही? अब तुमने कुछ पैसा निकाल दिया, ध्यान से समझना, तुमने कुछ पैसा निकाल दिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसको मैं क्या बोलूँगा? ड्राइंग्स। तुमने मान लो 2 लाख रुपए निकाल दिए, तो तुम्हारी कितनी बची? आया है समझ में? इन्होंने नहीं निकाले तो इनकी कितनी बची? 10। समझ में आया? अब फर्म बोलती है कि भाई जो तूने पैसा निकाला उसमें इंटरेस्ट भी तो देगा। आई बात समझ में? मान लो 10%, तो 2 लाख का 10% क्या हो गया? 20,000। आया है समझ में? तो अब तुम्हारा क्या बचेगा बिजनेस में? 780। पर अगर ये पे कर देता है तो नहीं होगा ना? कौन सा? नहीं, कैपिटल तो कम हो जाएगी ना। अच्छा। चार्ज वर्ड आ रहा ना यहाँ पर, हमने वर्ड क्या इस्तेमाल करा? चार्ज वर्ड इस्तेमाल करा, चार्ज। तो चार्ज वर्ड जब तुम देख रहे हो तब बोलो उसकी कैपिटल से क्या करना पड़ेगा? हमको उसको कम करना पड़ेगा। अब आई बात समझ? अगर अलग से दे देगा पार्टनर्स कैपिटल में, उसकी कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? ये पक्का आया? कोई दिक्कत? क्या मैं ये बोलूँ जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए इनकम है, वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पार्टनर्स की कैपिटल को देखो कम कर रहा, 8 लाख से कहाँ पर लेके आ गया? 780 पर। तो कमी तो हुई, तो पक्का? लायबिलिटी कम हो तो रही है। लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, तो तुमने कहा कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बोल रहा कि भैया नॉमिनल है, काय का रूल लगेगा? N प्लस का। तुम इसमें संतुष्ट हो जाओगे? हो जाओगे संतुष्ट? अब ये कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। तो L माइनस का रूल लग रहा है, देखो आया है समझ में? कौन सा वाला कर रहे थे? यही वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला आया है समझ में? ये 600 रुपये 500 की कैलकुलेशन मैंने बताई थी 600 और 500 की कैलकुलेशन। नहीं। हाँ भाई हाँ, नहीं ये रही 600 की कैलकुलेशन, 500 की कैलकुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करा था मैंने, कहा था जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ रहता तब हम लगाएंगे। तो हम 6/12 से मल्टीप्लाई करके चलते एवरेज पीरियड। समझ में आया? देखो रिवीजन आपको करना पड़ेगा भाई, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे समझना, देखो अब थोड़ा सा कंपेरेटिव करके चलते हैं। देखो जब पार्टनर को सैलरी देनी थी तो फर्म के लिए खर्चा था, खर्चा था तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। समझ में आया? सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, खर्चा था तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में देखो फर्म के लिए इनकम एंड गेन है, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। अब आया बात समझ में? आ गया? आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार अगर देख लोगे ना, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। बिल्कुल। अब तुमने कहा यार ये भी नॉमिनल है, तुमने कहा ये भी नॉमिनल है, तो इसको भी क्लोज करो। कहाँ पर लिखा हुआ? क्रेडिट में। तो कहाँ लिखेंगे? तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग DR2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब आई बात समझ में? 1100 और 1100 आया, क्योंकि नॉमिनल है इसमें। ठीक है, अब अगली ये वाली एंट्री, ये वाली मैं आपको अभी बताऊंगा जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तुमको समझा दूंगा। उसके बाद यहाँ तक मैंने सब समझा दी, उम्मीद है सारी की सारी समझ में आई होगी। रूल्स के साथ, लॉजिक्स के साथ, रटा नहीं होगा। अब आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे एंट्रीज तो हमने डिस्कस कर ली,
क्वेश्चन बोलता है एप्रोप्रिएशन भी बनाओ। अब याद रखना मेरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कोई भी तुमसे पूछे कौन बना रहा है, ये फर्म बना रही है भैया। पूरी पार्टनरशिप में कुछ भी पढ़ लो, कौन किसके बिहाफ में बात करोगे, फर्म के बिहाफ में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम यहाँ पे ध्यान देना भाई, क्या लिखा हो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। कब तक की बातें लिखी हुई हैं इसमें, 31 मार्च 2024 तक की बातें यहाँ पर लिखी हुई है, समझ में आया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब तक की बातें, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 तक की बातें। कौन सा खाता है ये, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लेकिन इसका नेचर क्या है, बहुत सही जवाब। आपने कहा भैया इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। ऐसे ही तुमको हमेशा रोज मुझको सही जवाब देते हुए चलने। कौन सा अकाउंट है, बहुत सही जवाब, आई बात समझ में। तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है, क्या बोलोगे, नॉमिनल है, समझ में आया भाई। प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या था, नॉमिनल ही था। एप्रोप्रिएशन भी क्या है, नॉमिनल है। अब तुम मुझे बोलोगे ये हमें याद करके क्या क्या चीज़ समझ में आई, इसी में क्लोज करिए। बिल्कुल, बहुत सही जवाब। अब तुम मुझको बोलोगे ये समझने के बाद हमें क्या समझ में आएगा, तो मैंने कहा यहाँ पर अगला ध्यान देना, डेबिट में सारे के सारे n माइनस दिखाएंगे, डेबिट में सारे के सारे क्या दिखाएंगे, n माइनस। क्रेडिट में सारे के सारे क्या दिखाएंगे, n प्लस। समझ में आई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, जितना फर्म आ रही है बात समझ में। फायदा हुआ वो यहाँ पे, जितना नुकसान हुआ यहाँ। बस हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक चीज, जर्नल से उठाएंगे। हाँ मैं तुमको डायरेक्ट बनाना भी सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट भी चर्चा करेंगे, लेकिन स्मार्ट बच्चों की तरह इस चीज़ को ध्यान में समझना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने आज नॉमिनल सीख लिया तो वो नॉमिनल ही रहेगा। कल के दिन में उसमें कोई और रूल मैं दूसरा नहीं सिखाऊंगा। मैं बोलूँगा कौन सा है, तुम बोलोगे भाई नॉमिनल है, सिंपल। मैं बोलूँगा डेबिट में, तुम बोलेगा n माइनस, क्रेडिट में n प्लस, सिंपल। आ रही है मेरी बात समझ में। क्या यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी आएंगे, तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। n माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, n प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आ गया। असेट्स लायबिलिटी आएंगे नहीं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके बिहाफ में हम बना रहे हैं, नॉमिनल तो इसका नेचर है, लेकिन किसके बिहाफ में बना रहे हैं, हम फर्म के बिहाफ में बना रहे हैं। कब तक की बात रिकॉर्ड होगी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 तक की, 24 तक की, ठीक है भाई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये देखो, ये प्रॉफिट 196,000, ये कहाँ से आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। समझ में आया। ये मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले की जो क्लास थी वो मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया था, ठीक है। ये कहाँ से आया, 196, समझ में आ गया। 196 ये वाली जो एंट्री थी, ये पहली वाली है, आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो, क्या तुमको ये समझ में आ रहा कि सैलरी फर्म के लिए खर्चा होता है। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम बोलोगे नहीं कभी भी, तुम बोलोगे यार सैलरी तो फर्म के लिए खर्चा होता है, n माइनस तभी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही। 20 आई बात समझ में। इसको ये मत समझ लेना गलती से भी कि पार्टनर्स के बिहाफ में बन रहा, नहीं भैया नहीं। फर्म के लिए समझोगे बहुत सरल लगेगा, तुम बोलोगे क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, पार्टनर को सैलरी दे रहे, लिख दिया हमने यहाँ पर। तो पार्टनर सैलरी क्या वो खर्चा है, तभी तो हमने यहाँ पे डेबिट में लिखा। फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के लिए ही, बिहाफ पे बना है, फर्म के बिहाफ पे ही मुझको सोचना है। हाँ सर, लेकिन हम ये जर्नल से उठाएंगे नहीं। हाँ जनरल से। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को दे दिया तो हम कैसे बनाएंगे। जनरल से तो तुम बना ही दोगे, इतना मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें लेजर से, जनरल से अकाउंट बनाना आता होगा। अब डायरेक्ट देखो, बड़ा ही सिंपल है। हमेशा समझो किसके बिहाफ में बात करनी है, फर्म के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में, फर्म के बिहाफ में। भाई कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी यहाँ पर नहीं आएंगे, गलती से भी नहीं आएंगे, गलती से भी नहीं आएंगे, गलती से भी नहीं। n माइनस फर्म के लिए खर्चा है। अगर फर्म देखो किसी पार्टनर को सैलरी दे रही, क्या उसके लिए खर्चा है, बिल्कुल है। तो तुमने लिख दिया 2 पार्टनर सैलरी। हरी की सैलरी कहाँ से आई थी तुमको पता है, हरी ये शिव की सैलरी कहाँ से आई थी, हरी की कहाँ से आई थी तुमको पता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें कैसे करके सोचना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा n माइनस, तब ये जैसे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सेव एंड सैलरी। हाँ तो हमने नहीं, ये वाली नहीं, उसके बाद वाली है, क्लोजिंग वाली है। तो नहीं मतलब ये पहली वाली बात, हाँ यही तो है, ये वाली है ना। ये देखो यहाँ पर कहाँ गया ये पहली वाली, ये है, ये वाली है। ये पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर लिखा हुआ, अभी तुम सुनो, अभी पहले तुम डायरेक्ट बनाना सीखो, फिर मैं तुम्हें एंट्री से बताता हूँ। डायरेक्ट तो सीख गए, खर्चे सबके सब डेबिट में लिख दोगे। क्या पार्टनर्स की सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, हाँ। तो 2 पार्टनर सैलरी, ये तुम शिव में समझ गए, हरी में समझ गए, टोटल तुम समझ गए। हाँ। इंटरेस्ट कैपिटल भी खर्चा होता है, हाँ। शिव का समझ गए, हरी का समझ गए, टोटल तुम समझ गए। समझ में आया।
ये प्रॉफिट तुम समझ गए थे, हाँ। ड्राइंग इनकम होती है ये तुम समझ गए पक्का। हाँ। जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, ये तो पता है हाँ। पक्का। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पर क्वेश्चन में ये दोनों बड़े हैं तो 197 100 यहाँ पर लिखा, 197 जो 100 बड़ा यहाँ पर लिखा, amount है वो दोनों फिर तरफ आएगा। इसको माइनस कर देंगे, दो जो बचा उसको बांट देंगे, फिर ये आ गया, बस बस फिर हो गया टोटल। ये 197 100 समझ के जो बड़ा है हाँ। इसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे, हाँ। बचेगा 95 100 समझ में आया। इस 95 100 को इनके अग्रीड रेशियो में बांट दोगे, जो क्या था 3:2, जो क्या था ये रहा। क्या है? हाँ ये रहा 3:2, ठीक है भाई। हाँ। अब आई बात समझ में भाई साहब, Yes. कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, जो स्मार्ट वर्क वाला काम, स्मार्ट वर्क वाला काम, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, इसमें ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, रटना मत कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। नॉमिनल अकाउंट है तो सारे के खर्चे भैया डेबिट पे आ जाएंगे, सिंपल है। इनकम सारी की सारी क्रेडिट पर आ जाएगी, बस असेट्स लायबिलिटी में यहाँ पर दिखाता नहीं। समझ में आया? अब कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सबके सब लॉजिक यही लगेंगे, रूल्स यही लगेंगे भाई साहब। अगला मुझको बनाने के लिए कहा गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने के लिए कहा गया? पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको समझो, सबसे पहले क्लियर करना है किसके बिहाफ में हम बना रहे हैं, फर्म के बिहाफ में। याद रखना पार्टनर का कुछ नहीं है, फर्म के बिहाफ में। रूल कौन से लगेंगे? L माइनस यहाँ लगेगा, L प्लस यहाँ पे लगेगा। समझ में आया? ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा रूल बता रहा हूँ मैं? L माइनस डेबिट में, L प्लस क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सा रूल बताए थे? नॉमिनल के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आया? इन्हीं रूल से सॉल्व करना है। अब देखो तुम ध्यान से, ये रूल्स की मदद होती कैसे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। मैंने कहा कैपिटल अकाउंट क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, इंटरनल लायबिलिटी। तुमने कहा भैया इंटरनल लायबिलिटी होता है, यही बात समझ में। तो लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी कहाँ लिखोगे? कम होगी कहाँ लिखोगे? समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? कल के दिन इसके अलावा मैं तुमसे कोई और रूल इसमें नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि कोई और रूल लगते ही नहीं है। लेकिन इतना ध्यान में समझ के चलना, ठीक है? इतना समझे। अब देखो बिजनेस क्या हुआ था स्टार्टिंग पर। सबसे पहले यहाँ पर देखना, शिव और हरी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कंट्रीब्यूट करे थे 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। तो तुम मुझे बताओ लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? बड़ी बड़ी थी ना। बढ़ेगी ना। जब बिजनेस पहले तो जीरो था, जीरो और जीरो, अब होगी भैया 5 लाख और 2 लाख रुपए, तो लायबिलिटी तो बढ़ी। सिंपल है, और आई बात समझ में? हरी ने एक रुको लाख रुको रुको, लायबिलिटी तो बढ़ी, तो डेबिट L प्लस हुआ या L माइनस हुआ? L प्लस। तुमने कहा भैया L प्लस हुआ, और L प्लस हम देखो कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा, ये पूरा समझ में बैंक आएगा। करके लिखते बाय हैं। बैंक एंट्री वही तो बनेगी। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यही तो आएगी एंट्री। तुम्हें पूरा समझ में आएगा, तुम इसको रटोगे नहीं, तुम्हें दिमाग में तुम्हारी पूरी चीज़ समझ में आएगी कि हमें किस तरीके से हमको समझा रहे हैं। डेट का खास ध्यान रखना, 2023 अप्रैल 1 दिया हुआ है, 5 लाख रुपए इसने लगाए, 2 लाख रुपए इसने लगाए बाय बैंक। जुलाई में। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे मैं देखता हूँ तो हरी ने 1 लाख रुपए और लगाए बिजनेस में। एडिशनल कैपिटल काय का रूल लगेगा? क्या कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बड़ी। तो L प्लस का रूल, तो यहाँ पे भी ये भी तुमको समझ में आ रहा। 1 लाख रुपए समझ में आया, बाई बैंक, जुलाई की डेट समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ था, फिर यहाँ पे देखो हरी और शिव को सैलरी मिलेगी। तो सोचोगे किसी को हम सैलरी अलाउड करेंगे, सैलरी अलाउड करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अगर सैलरी अलाउ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, सिंपल है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर लिखा हुआ? L प्लस में लिखा हुआ 20,000 रुपये और 20,000 रुपये किस चीज़ के? बाई सैलरी। नहीं आया समझ में? नहीं आया? पक्का? सेम इसी तरीके से उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हो भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो उनके चेहरे पर तुमको खुशी दिखने वाली है। खुशी किस बात की? क्योंकि उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी भाई। तो तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और 22,000। नहीं आया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर शिव और हरी को 12,000 रुपये की ड्राइंग थी और 10,000 रुपये की ड्राइंग थी। मुझको बताओ उनकी कैपिटल को बढ़ाएगी या कम करेगी? ड्राइंग क्या करती है? तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो देखो L माइनस में लिखा हुआ होगा, L माइनस में 12,000 और 10,000 और 2 ड्राइंग्स। नहीं आया समझ में? सिंपल है। ड्राइंग्स तो खर्चा है। ड्राइंग्स खर्चा नहीं है, ड्राइंग्स लायबिलिटी को कम करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, यही गलती नहीं करनी। देखो रूल्स में गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तुमसे पूछूंगा भैया ड्राइंग्स क्या है, तो तुम मुझको बोलोगे कि भैया ड्राइंग खर्चा नहीं है, L माइनस है, लायबिलिटी को कम करता है। जब तुम धंधे में पैसा लगा रहे थे कैपिटल से तो वो बढ़ा रही थी,
और ड्राइंग्स कम करता है। ठीक है। रूल्स में गलती मत करना भाई, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ ताकि आगे हमारा काम ईजी हो जाए। बिल्कुल मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगा। इसमें लायबिलिटी लायबिलिटी को कम करता है। और ऐसे रटो मत, खुद का सोचो ना यार कि अगर हम भैया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मानो, और हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, पार्टनर्स अगर बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कैपिटल तो बढ़ जाएगी, और पैसा निकालेंगे ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, L माइनस। तो बस ऐसे करके रटूँ क्यों मैं? समझ में आई बात? ये समझे आप? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्या हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, मतलब जो अमाउंट निकाला उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। हाँ समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या था, बस यही था। लास्ट में देखो प्रॉफिट आया था, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा था ये 95,100, ये वाली प्रॉफिट को हम 3:2 में बांट देंगे। बांट दोगे 95,100 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 95,100 मल्टीप्लाई बाय 2/5। समझ में आया ये दोनों? और ये प्रॉफिट हमेशा सोचो कि अब बताओ अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बटेगा तो कैपिटल को बढ़ाएंगे या कम करेगा? बढ़ाएगा। तो देखो कहाँ पर लिखा हुआ होगा L+ मतलब क्रेडिट में, देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये देखो अब आया समझ में। और अगर लॉस होता तो यहाँ होता आया, रट तो नहीं रहे हो? ना। देखो इसका टोटल कर लेना, ये आ जाएगा, इनको माइनस कर लेना, ये तुम्हारे पास 2 बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। समझ में आया? इसका टोटल कर लेना, ये आ जाएगा, इसको इन दोनों को माइनस कर लेना, ये आ जाएगा। समझ में आया? तुम बताना। इनका टोटल करके इनको माइनस करके ये आया। हाँ इनका टोटल करके इनको माइनस करके ये आया। बस सिंपल है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल है। अब ध्यान से तुम मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस है? 2 बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन हाँ 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये जो बचा है ये कौन सा बैलेंस है? मतलब कल सब बताया था ना तुमको, बैलेंसेस नहीं बताए थे? तुम बताओ भाई कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है कि डेबिट है? ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस नहीं, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट है। ये तो बैलेंस शीट में जाएगा ना सर? बैलेंस है, कौन सा क्रेडिट है कि डेबिट है? नहीं, ये बैलेंस है क्रेडिट। पक्का? देखो कल मैंने किस तरीके से समझाया था। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम भी समझ लो। और यार देखो रोज क्लास को रिवाइज करा करो भाई, मैं बता रहा हूँ, छोड़ो मत कुछ भी। देखो बैलेंसेस सिंपल होते हैं भाई, ये वाली साइड तुम्हारी डेबिट होगी, ये तुम्हारी साइड क्रेडिट होगी। समझ में आया? अगर यहाँ पे दिख गया कुछ लिखा हुआ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख गया, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है, ये तो तुमको पता है। तो ओपनिंग बैलेंस की कहानी सिंपल है, जिस साइड वही वाला बैलेंस। ये कहाँ पर है भैया? डेबिट में, तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये कहाँ पर है? क्रेडिट में, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब ध्यान से समझिए, सिंपल है। अब मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की। अगर बच्चा यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो मैं इसको बोलूँगा ये होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? अपोजिट। समझ में आया? और यहाँ पर हुआ मान लो बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो ये कौन सा हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसी सेम तरीके से मैंने तुमसे यहाँ पर पूछा ये 2 बैलेंस कैरी डाउन कौन सा बैलेंस है ये, तो तुम बोलोगे भाई ये है तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस। कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। जो साइड बड़ी होती है ना क्लोजिंग में, वही वाला बैलेंस होता है। अब आ रही बात समझ में? अब आगे देखो यहाँ पर ये तुमको बता क्या रहा है, ये तुमको बता रहा है कि 31 मार्च को शिव की इतनी कैपिटल थी 604460। समझ में आया? 31 मार्च को हरी की इतनी कैपिटल थी 369540। इनको पढ़ना भी सीखना है। ये क्या बता रहा? ये हमें क्लोजिंग बैलेंस ये बता रहा है कि इतनी तारीख को मार्च 31 को हरी शिव की इतनी कैपिटल थी भाई, और मार्च 31 को हरी की इतनी कैपिटल थी। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आया? इतना ये कैलकुलेशन मैंने बता दी। ये कैलकुलेशन ये सब मैंने तुम्हें ऐसा डिस्कस कर लिया था। इंटरेस्ट कैपिटल रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L, ये मैंने डिस्कस कर लिया। आइटम ऑफ एक्सचेंज एक्सपेंस मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस तुम्हारे साथ कर लिया है। इंटरेस्ट कैपिटल ऑल्सो रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भैया वो कैपिटल को बढ़ा रही है। ये मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, कुछ भी नहीं। नोट 1 नोट नंबर 2 भी मैंने तुम्हारे साथ कर लिया कि डेट ऑफ ड्राइंग जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हैज़ बीन कैलकुलेट फॉर द 6 मंथ एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। ये भी तुम्हारे साथ मैंने डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ठीक है, आपको भैया देखो रिवाइज करना है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि भैया फर्म के लिए क्या है? इनकम है। समझ में आया? यहाँ पे देख लो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या बोलते हैं? हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि क्या है? वो इनकम है। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो यहाँ पर कहाँ पर रिकॉर्ड होती है? डेबिट में। क्यों हो रही थी? क्योंकि वो कैपिटल को रिड्यूस कर रही थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल के दिन नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ जो पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे मैनेजर कमीशन से। इतना भाई, तब तक